देखिए, नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता इस प्रदेश में है, ये भारतीय जनता पार्टी, जिसको ये मानते हैं कि मेरा अलायंस भारतीय जनता पार्टी से, वो भी मानता है कि नीतीश कुमार की कार्य क्षमता, कार्य कुशलता, कार्य प्रणाली जो है वो बहुत अच्छा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार और इस प्रदेश का अपना नेता माना है। इसीलिए कोई और क्या कहता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा एक बड़ा अलायंस जिसके साथ हम सरकार में हैं, जिसके साथ हम इस सहयोग से सरकार की योजनाएं चल रही है, जिसके सहयोग से नीतीश कुमार इस प्रदेश में बिहार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और कोई एलजेपी या चिराग पासवान कोई अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं ना है कि वो कह देंगे तो वही बात सत्य होगा। तो आंकड़ा कहता है ना कि क्या नीतीश कुमार ने किया है। 15 वर्षों का जो आंकड़ा है, कैसे सिंचित भूमि बढ़ी, कैसे हमारा चावल का उत्पादन बढ़ा, कैसे गेहूं का उत्पादन बढ़ा, कैसे कृषि रोड मैप बनाकर नीतीश कुमार ने इस प्रदेश के किसानों को सशक्त मजबूत किया, कैसे इस प्रदेश के दलितों को आईएएस के लिए जो कम्पीट पीटी कर रहे हैं, बीपीएससी का जो पीटी कम्पीट कर रहे हैं, किस प्रदेश में ऐसी योजना है। परिवहन योजना शुरू किया, जो बेरोजगार है, इस प्रदेश के दलितों को धम्मी बनाने का काम किया। कोई व्यक्ति अगर किसी जात में पैदा हो जाता है, सिर्फ दलित में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वही दलित के बारे में सोच सकता है और वही दलित के हितों की रक्षा कर सकता है। महात्मा गांधी तो दलित नहीं थे, लेकिन इस प्रदेश देश में छुआछूत आंदोलन को सबसे बड़ा ताकत देने का और उस आंदोलन को मजबूत करने का काम किसने किया। आज महात्मा गांधी को पूरे प्रदेश के जितने दलित हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से कम पूछते हैं क्या। कोई जरूरी नहीं है कि कोई दलित में पैदा लेकर ही दलित का कल्याण कर सके। हम तो समझते हैं कि नीतीश कुमार सबसे मजबूत, सशक्त, इस प्रदेश के आज़ादी के बाद कोई दलित प्रेमी मुख्यमंत्री रहा है। बोलने से किसी का क्या होता है, आंकड़ा देखिए ना। 40 करोड़ के बजट को 1776 करोड़ करने का काम नीतीश कुमार ने किया। क्यों किया? क्योंकि 21वीं सदी का बिहार अगर बनाना है तो इतनी बड़ी आबादी को जब तक आप सशक्त और मजबूत नहीं करिएगा, तब तक आप 21वीं सदी का बिहार नहीं बना सकते हैं। जो योजना है, जो दूरदर्शी है, जो देखता है कि हम इस प्रदेश में आने वाले समय में क्या करें। ये 4 लाख स्टूडेंट क्रेडिट योजना किसके लिए है? जो लोग, जिनका माँ बाप अंडा बेचता है, गरीब लोग है, जिसका माँ बाप के पास संसाधन नहीं है, वो स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ा करके बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है, उसके लिए योजनाओं की शुरुआत की। बोलने वाला बोलता है, जिसको जहाँ राजनीतिक दल में जाना है वो लोग जाते हैं, बड़ी बड़ी बात कहते हैं। तो निश्चित रूप से जब आप उधर जाइएगा कुछ ना कुछ तो बोलिएगा ना भाई। ऐसे क्यों आप चले आए? कुछ ना कुछ खामी नजर आएगा तो कुछ से कुछ आपको बोलना है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हर कोई को बोलने का अपना राजनीतिक भविष्य हर कोई देखना चाहता है, लेकिन नीतीश कुमार के रहते इस प्रदेश में किसी का राजनीतिक भविष्य नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जात पात को तोड़ा है। नीतीश कुमार के अपने जात का कितना प्रतिशत वोट है? कैसे लोकप्रिय हो गए मुख्यमंत्री? क्या किया मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश के लिए? मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश के लिए लोगों को घर घर काम बनाया। बड़े बड़े लोग बड़ा लंबे समय तक राजनीति में रहे और बड़ा नारा देते रहे कि हम उस घर में चिराग जलाने चले हैं जिसमें अंधेरा है। कहाँ जला किसी के यहाँ बत्ती? बोलने से न होता है, नारा आपने दिया। किया तो नीतीश कुमार उन गरीबों के यहाँ, जिन गरीबों के यहाँ घर में सुअर पलता है, बकरी पलता है, उसके घर में भी आज, जब हजारों हजार साल से जिनके यहाँ डिबरी जल रहा था, आज उनके यहाँ बत्ती जल रहा है, एलईडी लाइट जल रहा है। किया कौन? सिर्फ दलित में पैदा हो कि आप दलित की राजनीति के और दलित के नेता हो जाइएगा कि जो काम करेगा वो दलित का नेता होगा, चाहे वो किसी जाति का हो। नहीं, देखिए, सीबीआई ने टेक ओवर किया है और सीबीआई अपने तरीके से काम करती है, सेंट्रल एजेंसी है। और हम समझते हैं कि देश की जो भावना थी और देश के नौजवानों की जो भावना थी, हर एक कास्ट और क्रीड से ऊपर उठकर जो लोग नौजवान साथी थे, जो लोग फेयर बात चाहते थे, उनको लगता था कहीं ना कहीं देयर इज समथिंग फिशी इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट बाय द वे द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज डूइंग इन्वेस्टिगेशन। तो लोगों के मन में ये जिज्ञासा थी देश के कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए और ये जो भी है बात वो सत्य सामने आना चाहिए। तो हम समझते हैं सीबीआई ने इंक्वायरी लिया है और सीबीआई अपने तरीके से जांच करी और निश्चित रूप से जो भी बात सत्य है वो सामने आएगा। मुंबई पुलिस का रोल कुछ सस्पिशियस टाइप का लग रहा है, जिस तरह से बातें जो सामने छन के नहीं, बिल्कुल डिफेंड कर रहा है, गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के कार्यों को गवर्नमेंट डिफेंड कर रही है। लोग वहाँ पर संजय राउत का बयान किस तरह का आ रहा है, उनके पिता के बारे में कितना निकृष्ट और घटिया बयान उन्होंने दिया, सत्य से परे है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो आप एक तरह से इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं। हम तो किसी को नहीं कह रहे हैं कि हाँ कौन है जिम्मेवार, हम ये कह रहे हैं कि ये सब बात कोई
पिता है, जो सुशांत के पिता हैं, उन्होंने इन सब बातों की जानकारी दी। कोई बात जरूरी नहीं है कि सुशांत के पिता ने जो बातें कही हो वो सत्य हो, लेकिन जो मर्माहत परिवार है उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और फेयर जांच होना चाहिए। अब हमने यहाँ से जांच आपको कोऑपरेट करना चाहिए था। अगर आप फेयर रहते तो जांच एजेंसी आई थी बिहार से, आप उनके साथ फेयर रहते, आप उनको अपने अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बताते कि ये जांच हुई, ये जांच हुई, ये जांच हुई, ये जांच हुई। पुलिस समझती कि नहीं ठीक आप जा रहे हैं, वापस आती और वो आपके इन्वेस्टिगेशन को इंडोर्स करती। लेकिन आपने उनको कोऑपरेट नहीं किया, जो पुलिस पदाधिकारी गए उनको आपने क्वारंटाइन कर दिया। तो ये सब तो ये दिखाता है ना कहीं आप बिहार के जो पुलिस अफसर गए उनके साथ आपका व्यवहार ठीक नहीं था, तो कुछ न कुछ आप कहीं ना कहीं बायस थे। आप इससे अप्रसन्न थे कि कोई बाहर का लोग आ गया, बाहर की लोग आ गए, वो जांच करेगा, वो परे करेगा, देखेगा। अब सीबीआई जो इंक्वायरी की, हमको लगता है दूध का दूध पानी का पानी आना चाहिए।